मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो भाई बहनों, आज भोर के समय आप सबका स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पुराने लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सुबह शाम हमारा नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा और हमारे साथ में आप प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। तो परमेश्वर आपको शांति और चंगाई की आशीष देकर आपको अभिषेक करेगा, आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं आपके सामने वचन लेकर के सुबह के समय आया हूँ, वह वचन है मत्ती नया नियम में है, मत्ती की किताब है, 18 अध्याय का दूसरा वचन है। मेरे प्रियो, जो वचन वह इस प्रकार है। यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे अपने चेलों के बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम में परिवर्तन न हो और तुम बच्चों के समान न बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि तुम बालक से भी बदतर हो, बालक से भी बेकार हो। कहा कि बालक के समान न बनो और जब तक तुम में परिवर्तन न हो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप में परिवर्तन जब नहीं होगा, जब तक आप बदलेंगे नहीं, तब तक आप परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे। जब तक आपका चेंजिंग नहीं होगी, जैसे आप जिस रास्ता में जा रहे हैं, कोई अच्छा काम आपको मिला, बुराई को छोड़ दिया, तो मेरे प्रियो, आप लोग अच्छाई को, भलाई को अपना लो और बुराई को छोड़ दो, क्योंकि बुराई से परमेश्वर घृणा करता है। आप भी बुराई से घृणा करें। मेरे प्रियो, एक सेवक था, एक दृष्टांत हम आपको सुनाते हैं कि यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है। मेरे प्रियो, कहा कि स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है जो अपने सेवकों को से लेखा लेना चाहता है। मेरे प्रियो, अपने क्योंकि स्वर्ग का राज्य उससे राजा के समान है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता है। जब वह लेखा लेने लगा तब उसके सामने एक सेवक लाया गया। जब वो लेखा लेने लगा तब प्रियो उसके सामने एक सेवक लाया गया। उस पर 10,000 सोने के सिक्कों का कर्ज था। मेरे प्रियो, जब एक सेवक लाया गया तो उस पर 10,000 सोने के सिक्के का कर्ज था। मेरे प्रियो, कर्ज चुकाने के लिए उसके पास में कुछ नहीं था। मेरे प्रियो, कर्ज चुकाने के लिए उसके पास में कुछ नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी और बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए। मेरे प्रियो, और ऋण अदा कर दिया जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस पर वह सेवक, जब ऐसे राजा ने निर्णय सुनाया तो इस निर्णय को सुन करके वह सेवक राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करने लगा, अनुनय विनय करने लगा और उसके हाथ जोड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ा। मेरे प्रियो, कहा कि धैर्य रखिए, मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उसने कहा कि हे राजा, धैर्य रखिए, मैं सब कुछ अपना कर्ज चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को उस पर तरस आया। मेरे प्रियो, उस सेवक के
स्वामी पर को उस पर तरस आ गया, उसका बदलाव हो गया, वो उसका मन बदल गया, चेंजिंग हो गया, और उसने उसे मुक्त कर दिया, उसने उसको मुक्त कर जाने दिया, और उसने मुक्त करके उसको जाने दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मेरे दोस्तों, क्योंकि क्योंकि उस पर तरस आया, मुक्त करके जाने दिया और उसका कर्ज माफ़ कर दिया। मेरे प्रियो, वो उसका बदलाव हो गया, उसने उसके अंदर, राजा के अंदर परिवर्तन आया मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसने उसको वह जो कर्ज था, 10,000 सोने सिक्कों का कर्ज था, उस राजा ने उसके कर्ज से उसे मुक्त कर दिया और उसका कर्ज माफ़ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तब वह अपने एक सह सेवक से मिला। मेरे प्रियो, उसने अपने एक सह सेवक से मिला और जिस पर उसका लगभग 100 चांदी के सिक्कों का कर्ज था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसने क्या किया? उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला दबा कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। मेरे प्रियो, उसका कर्ज तो राजा ने माफ़ किया उसके अन्य विनय पर, और जो उसका कर्जदार था 100 चांदी के सिक्कों का, वह उसने उसको पकड़ लिया, उसका गला दबा कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। शाह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा। मेरे प्रियो, जो शाह सेवक था उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अन्य विनय करने लगा, धैर्य रखिए, मैं अपना कर्ज आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जा करके उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया। मेरे प्रियो, उसने नहीं माना, उसमें परिवर्तन नहीं आया, उसने तब तक के लिए, बहुत कुछ दिन के लिए उसे बंदी गृह में डलवा दिया। जब तक वह, कब तक के लिए डलवा दिया मेरे प्रियो? जब तक वह कर्ज को न चुका दे। यह देख करके, क्योंकि जब यह देख करके कि वह शाह सेवक बहुत दुखी हुआ, यह देख करके उसका शाह सेवक बहुत दुखी हुआ और उन्होंने अपने स्वामी के पास में जाकर के सारी बातें बता दी। तब उसके स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, मेरे प्रियो, तब उसके स्वामी ने उसके सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, उसने कहा कि दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दिया और तुम पर दया की थी। क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने शाह सेवक के साथ में दया नहीं करनी चाहिए? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर के उसे तब तक के लिए यंत्रणा देने वालों, मेरे प्रियो, क्योंकि वह स्वामी गुस्सा में आ गया, वह राजा गुस्सा में आ गया, गुस्से में होकर के उसे तब तक के लिए यंत्रणा देने वालों को, जब तक उनको तकलीफ देने वालों को, यंत्रणा देने वालों के वह हवाले कर दिया। मेरे प्रियो, जब तक उसको बंदी गृह में जो इसको डलवाया था, जब तक उसको छोड़ न दे, तब तक के लिए उसे बंदी गृह में डलवा दिया। मेरे प्रियो, और कहा कि जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे, और इसी प्रकार तुम भी हर एक जन, मेरे प्रियो, कहा कि जब तक उस कौड़ी कौड़ी ना चुका दे, तब तक के लिए उसे बंदी गृह में डाल दिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार यदि तुम पे हर एक जन अपने भाई बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करता, पूरे हृदय से क्षमा नहीं करता, तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे भी साथ ही ऐसा करेगा। मेरे प्रियो, अगर तुम्हें परिवर्तन नहीं होता, तुम क्षमा नहीं करते हो एक दूसरे को, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, जैसे हमने देखा कि एक लड़का बीमार था और वो बच्चा ऐसी बीमारी से पीड़ित था कि वह अच्छा नहीं हो सका, उसके माता पिता, उसके परिवार दुखी थे। उस बच्चा ने अपने हृदय में देखा कि मेरे माता पिता सब दुखी हैं, मेरे माता पिता सब रो रहे हैं, और वो जाकर के कई कमरे में गया, 1 घंटा के बाद परिवर्तन किया
और परमेश्वर से प्रार्थना की और वो तुरंत चंगा हो गया। मेरे प्रियो, अगर आज आपके घर में कोई बीमार है तो यही कारण है कि आपने दूसरों के पाप को क्षमा नहीं किया, आप में कोई परिवर्तन नहीं आया, आप में कोई बदलाव नहीं आया। मेरे प्रियो, आज अपने आप को बदल डालो, अपनी बुराई को निकाल दो और भलाई को अपना लो। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, आप क्षमा करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जैसे आपने कहा था कि उस बालक को बुलाया और शिष्यों के बीच में खड़ा किया और कहा कि मैं सच कहता हूँ कि तुम में परिवर्तन जब तक न हो तुम बच्चों के समान न बनो। कहा कि तुम में परिवर्तन हो जाए और तुम बच्चों के समान न बनो तो तुम में स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तुम एक क्या बच्चे से भी परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनमें परिवर्तन नहीं हुआ, परमेश्वर अपने आप को बदला नहीं और वो प्रभु आपकी सेवा में हैं और वो इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर पिता, उनके मन को बदलिए, उनकी भावनाओं को बदलिए, उनके सोच विचार को बदलिए परमेश्वर पिता। जो आज हमारे भाई बहन बीमार हैं, बीमारी उनकी जा नहीं रही है, वो लोग चंगे नहीं हो रहे हैं परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके मन और भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदलिए परमेश्वर पिता, ताकि हमारे भाई बहन अच्छे हो जाएं, उनमें परिवर्तन हो जाए, उनके भावनाओं को बदल दीजिए और वो लोग अच्छे हो जाएं परमेश्वर पिता। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप बीमारी से परेशान हैं, अगर बीमारी आपकी जा नहीं रही है तो आप सीधा खड़े हो जाइए, हाथ उठाइए और अपने मन को पहले बदलिए और जो अपनी बुराई को निकालो। और इसी समय आज आपकी बीमारी, मैं कहता हूँ कि आज आपकी बीमारी यीशु ले जाएगा, आप चंगे हो जाएंगे। खड़े हो जाइए परमेश्वर पिता, सीने पर हाथ रखिए, खड़े हो जाइए परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनमें परिवर्तन नहीं आया परमेश्वर पिता, आज वो लोग खड़े हैं, उनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है, उनमें परिवर्तन आज हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से जो भी उनके शरीर में बीमारी है, जो शैतान बीमारी के जाल में फंसा लिया है, उस बीमारी के जाल से यीशु मसीह तेरे नाम से उनको निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप शैतानी बंधन में फंसे हुए हैं, शैतान आपको छोड़ नहीं रहा है, और शैतान जब आपको छोड़ नहीं रहा, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, तंगी है, गरीबी बनी हुई, आपका विकास नहीं हो रहा है, इसलिए अगर आप छुटकारा चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो आप भी खड़े हो जाइए परमेश्वर पिता। खड़े हो जाइए और सीने पर हाथ रखिए और उठाइए हाथ और अपने पापों का पश्चाताप करें, बदलें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, शैतानी बंधन से उनको छुड़ाता हूँ यीशु मसीह तेरे नाम से। हमारे भाई बहन आज बदल रहे हैं, आज अपना परिवर्तन कर रहे हैं परमेश्वर पिता। बच्चे की जैसे बात नहीं कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आपसे भय कर रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं, वो आज बदल रहे हैं परमेश्वर पिता, बुराई को छोड़ रहे हैं। शैतानी बंधन से यीशु मसीह तेरे नाम से उनको मुक्त करता हूँ। जो गरीबी के दंश झेल रहे हैं परमेश्वर पिता, उस गरीबी के बंधन से मुक्त करता हूँ। जो उनका विकास रुका हुआ है यीशु मसीह तेरे नाम से, उनके विकास के बंद रास्ते को यीशु मसीह तेरे नाम से खोलता हूँ और इसी समय लोग चंगे हो जाएं। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपका विकास नहीं हो रहा है, आप पढ़ाई करते हैं, आपका पढ़ाई में विकास नहीं हो रहा है, आपका पढ़ाई सक्सेस नहीं हो रही है, आपकी पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिल रही है, तो इस कामयाबी के लिए आप लोग खड़े हो जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम बदलना चाहते हैं, हम बदल रहे हैं प्रभु, और आज हमें बदल डालो। परमेश्वर अवश्य आपका विकास करेगा, परमेश्वर अवश्य आपकी, मेरे प्रियो, आपकी उन्नति पढ़ाई में अवश्य होगी। आप पढ़ाई करना, पढ़ाई में आपको कामयाबी मिल जाएगी। आप हो सकता है नौकरी पा सकते हैं, हो सकता है परमेश्वर आपको रोजगार दे सकते हैं, परमेश्वर हो सकता है आपको
आपका विकास हो, आपकी गरीबी जा सकती है। इसलिए खड़े हो जाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग खड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता उनकी हर एक समस्याओं का आप समाधान करें, उनके जीवन में उनकी उन्नति करें, उनका विकास हो, फले फूले और फैल जाए। परमेश्वर पिता जैसे आपने वचन में कहा था, परमेश्वर पिता वैसे ही उनके जीवन में हो। सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें, गरीबी के बंधन से मुक्त करें। परमेश्वर पिता उनके जीवन में विकास हो और वो विकसित हो जाएं। परमेश्वर पिता तब लोग जानें कि प्रभु के लोग कैसे होते हैं। परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से। जिनके पास में संतान नहीं, संतान की आशीष बोलता हूँ। हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत को आप पूरा करें। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।